नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा किया करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसारिक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उससे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती भोले भंडारी से दोबारा आग्रह करने लगी और कहने लगी, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दो। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो आपकी पूजा अर्चना कौन करेगा और लोग क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई संतान नहीं है, इसीलिए यह सदैव दुखी और चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि आपको जल्द ही पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि वह 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार न तो खुश हुआ और न ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखता रहा और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से हर्ष और उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश न था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकारनी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें पुत्र के साथ काशी जाने का आदेश दिया और फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वे काशी जाते समय रास्ते में दान देते, यज्ञ आदि करवाते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़े। दोनों मामा भांजा ने ऐसा ही किया। जाते वक्त रास्ते में मामा भांजा गुजर रहे थे। उस राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार के साथ करवा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। लड़के
लड़की के पिता को इस बात से बहुत ज्यादा चिंता थी कि यदि वधू पक्ष को यह बात पता चली तो यह रिश्ता टूट जाएगा और राजकुमारी भी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र का विवाह यदि राजकुमारी के साथ करवाना चाहता हूँ तो शायद मैं पहले इसके साथ करवा देता हूँ। बाद में ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और मेरे पुत्र का विवाह भी हो जाएगा। साहूकार के पुत्र को और उसके मामा को राजा ने बुलाया और शादी के लिए राजी कर लिया। वे दोनों मान गए और साहूकार का बेटा उस लड़के के कपड़े पहनकर घोड़ी पर चढ़कर पूरी रस्म पूरी करने लगा। जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले। जब विवाह संपन्न हो गया तो वह बात किसी को न बताए मामा भी राजी हो गया। विवाह भी संपन्न हो गया और सारा काम अच्छे से निमट गया। मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, लेकिन जिसके साथ आप जाओगी वह एक आग से काना व्यक्ति है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह वह आदमी नहीं है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया हुआ है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी पुत्री को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजा काशी पहुंच गए और लड़का शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वह अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर सोने चला गया। तो साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सके वरना यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, उन्हें भोजन कराया। बाद में मामा अपने भांजे को देखकर रोने लगा। उसी वक्त उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर किया जाए और उसकी मनोकामना पूरी की जाए। चलिए शिव भगवान और माँ पार्वती मामा के पास पहुँचे तो मृतक बालक को देखा और हैरान रह गए, क्योंकि यह वही बालक था जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था और भगवान शिव के ही आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ था। ये उसी साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का ही पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक का ही जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृतक बालक को देखा और उन्हें दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे ही दीजिए, इसके माता पिता नहीं तो जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजा अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र और उसका मामा उसी नगर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और बालक और उसके मामा को महल ले आए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह रखा और अपने पुत्र को साहूकार के बेटे के साथ अपनी बेटी को साहूकार के बेटे के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे
और सोच रहे थे यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस आ गया तो वे खुशी खुशी नीचे चले जाएंगे, और वापस नहीं आया तो वे दोनों ही छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा का संदेशा वहां आया और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा है। साहूकार ने यह खबर सुनी तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद मामा स्वयं आ गए और उनके साथ उनका भांजा अपनी बहू को लेकर आया। दोनों पति पत्नी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे को वापस लौटा देख साहूकार ने अपने पुत्र को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनका खुशी खुशी स्वागत किया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के बेटे पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।